क्या सामने दिख रही है? इसीलिए अब आप लोग कह रहे हैं चुनाव बहिष्कार भी कर देंगे। चुनाव बहिष्कार के लिए भी रेडी है इस देश में। अब चुनाव आयोग पर आप जितना भी आरोप लगाना चाहें वो आरोप तो आप लगाते ही हैं, लेकिन अब चुनाव बहिष्कार वाला नया दाव है। वो कह रहे हैं आप डर रहे हैं चुनाव से, इसीलिए अब ये वाला दाव है और कुछ नहीं है आपके। देखिए मैडम, ये जो तेजस्वी हैं या राहुल जी, ये तो आज बात करें, मैं तो पिछले 10 साल से कह रहा हूं, जब तक ईवीएम मशीन है हम नहीं जीत सकते। विष्णु भगवान भी हमें नहीं जिता सकते हैं। गड़बड़ घोटाला आप तो जो वोट काटना आप तो दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र इसी से लूटा है। जिस देश का प्रधानमंत्री विश्व गुरु हो, विश्व योद्धा हो, अरे भाई क्यों डरते हो आप? तो कर्नाटक और हिमाचल आपने कैसे लूटा? कुछ तो हमें देंगे या पूरा देश कुछ तो आपको देंगे, यहाँ पर वो हिसाब चल रहा है। देश लूट लेंगे। अच्छा, मतलब पूरा नहीं लूटना है, कुछ आपको बांटते रहेंगे और खुद अपने पास रखते सवाल ये है मैडम, सुन ले मैडम, सुन ले। मैं जवाब आपको बहुत अच्छा दूंगा। आपने सवाल करा, जवाब बोलिए। आनंद आएगा आपके दर्शकों को। जिस देश का प्रधान विश्व योद्धा हो, अरे भाई क्यों डर रहे हो? आप तो भगवान बन गए। आपको तो जनता वोट दे रही है और बहुत बहुमत से दे रही है। जमानत जब्त हो रही थी बनारस में, 1.5 घंटा चुनाव रुका, वोटिंग रुकी है। आपको भी पता, आपके चैनल दिखा रहे थे। और आप बैलेट पेपर से आ जाइए ना। अरे जो वोट काटना है वो बांटना। अभी राहुल अल्लाह कह रहे थे, राहुल भारत का बेटा, गंगा जमुना सरस्वती गुजरात बिहार का बेटा नहीं है, भारत का बेटा। इस बात को समझ लीजिए, पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। वो जगह जगह बाप बेटा नहीं बनता है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि अब समय है, अब देश उनको समझ गया है। चुनाव आयुक्तों के सारे पे है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में भाई कौन क्या समझेगा? मुझे लगता है जनता से ज्यादा तो कोई नहीं समझा सकता है। जगदीश जी, जनता से ज्यादा कोई नहीं समझा सकता है। आपको जनता ने कर्नाटक में समझा तो आप वहां जीत गए। जब आपको यहाँ पर समझेंगे, केंद्र में समझेगी जनता, तो आप यहाँ भी जीतेंगे। लेकिन बहिष्कार क्या सोल्यूशन है इसका? क्या बहिष्कार सोल्यूशन है? आप चुनाव बहिष्कार करके क्या जीत सकते हैं? आप चुनाव बहिष्कार करके जीत सकते हैं? नहीं जीत सकता, आप करा के देख ले। हाँ, मतलब ये नहीं, इसका तो मतलब ये है कि आपने पहले ही हार मान ली है। जरा मेरे सारे मेहमानों को दिखाइए प्लीज। आपने ये पहले ही मान लिया, आपने पहले ही मान लिया कि आप चुनाव हार रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है। अब मैं एक जरा इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। सिद्धार्थ जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बार जरा जवाद साहब को भी लीजिए, प्रोफेसर आगी को भी लीजिए। जरा मुझे ये बताइए जवाद साहब, ये जो बैठक हो रही है जमीयत की, ये यहाँ तो हंगामा करते हैं, संसद में तो चलने नहीं देते। मुद्दों को लेकर इतना हंगामा है, संसद नहीं चल पा रही है, लेकिन यहाँ पर बैठक में वे विचार हो रहा है कि कौन से मुद्दे उठाए जाए। जमीयत की बैठक में जाकर मुद्दों पर चर्चा हो रही, ये बढ़िया है। जी सुचाता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। नहीं देखिए, जमीयत तो हर साल मीटिंग करती है और मुलाकात भी करती है, लेकिन आज आपकी रिसर्च में एक चीज और ऐड कर दे रहा हूँ। आज आरएसएस ने भी एक मीटिंग करी है मुस्लिम धर्म गुरुओं से। सही बात। वो क्या डिसाइड कर रहे हैं वो भी आपको बताना चाहिए। क्या मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिल करके ही चर्चा विमर्श करके जो है ये रणनीति बनाई जा रही है? सांसदों से मुलाकात की उन्होंने। देखिए, दो बैठकें हुई हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। इस पर आप जितना चाहें जोर जोर से हंस सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं बड़ी क्लियर हूं। प्रोफेसर रागी को भी रखिए भाई स्क्रीन पर। प्रोफेसर रागी ये कह रहे हैं आरएसएस ने भी एक बैठक की है, वो भी मिल रहे हैं मुसलमान नेताओं से, तो सिर्फ जमीयत की बैठक क्यों? अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं बता रही हूँ क्यों। जमीयत की जो बैठक है उसमें सांसदों के साथ बैठक है, ये सांसद लोग पहुंचे जमीयत की बैठक में। दूसरा, वहां पर इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई कि कौन से मुद्दे उठाने हैं आने वाले समय में। अब मुझे ये बताइए कि क्या अब आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस एक बैठक कर रही है। भाई प्रोफेसर आगे जरा बताइए, आरएसएस क्या ये बात बता रही है उस बैठक में मुस्लिम नेताओं को कि आपको जाकर ये मुद्दे उठाने? नहीं, मैं पूछ लेती हूँ ना पहले जवाब साहब, उसके बाद तब तक आप हंस लीजिए। आपको बहुत हंसी आ रही है, आप हंसने का कोटा पूरा कर लीजिए पहले। प्रोफेसर आगी जरा बताइए, वो कह रहे 2 बैठकें हो रही है, आप आरएसएस को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं भाई? सुचरिता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा संवाद के लिए मुसलमानों से हमेशा बात करते रहती है, और आज से नहीं, सुदर्शन जी के जमाने से ये हुआ रहा। सुदर्शन जी के समय जो है वो मुंबई में एक बैठक हुई थी, फिर दिल्ली में बैठक हुई थी, अभी भी बैठकें हुई थी ताकि आपस के बीच में एक संवाद रहे। दूसरी बात, देखिए एक बात तो मैं जानता हूं जो मैं बहुत गंभीरता से कहता हूं। पहली बात तो कि ये कोई चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला पेंडिंग है
तो सुप्रीम कोर्ट पर यह दबाव बनाने के लिए इस प्रकार की राजनीतिक जुगलबंदी चल रही है, राजनीतिक जुगालियां चल रही है। एक दूसरी बात, तेजस्वी और राहुल गांधी के पार्टी की बिहार में कोई हैसियत नहीं है। यदि उनकी थोड़ी बहुत भी कोई हैसियत है तो वो आरजेडी के कारण है। इसलिए आरजेडी का एक मुस्लिम वोट बैंक, बहुत बड़ा वोट बैंक है, तबका है। जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, मुसलमान उसको वोट करता है। और मैं इसीलिए कहता हूं, मुसलमान जानता है कि हमारा हित कहां है। हिंदू संगठनों को अब तक नहीं पता है कि हम कहां हैं और हमारा हित कहां है। हम वोटों को कंसोलिडेट न करके हम जब दूसरी जगह इधर उधर करते हैं तो मुझे एक श्लोक किया जाता है, यो ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवानी निसेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव ही। जो निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की ओर चला जाता है उसका निश्चित भी नष्ट होता है और अनिश्चित तो पहले से अनिश्चित है। मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मुसलमानों ने जब बारी आई तो वोट जिहाद किया। और ये मैं पूरे डेटा के साथ कह रहा हूं, वोट जिहाद एक सच्चाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों को ये बात बहुत सच्चा गहराई से, गंभीरता से समझ लेना चाहिए कि मुसलमान यदि कलेजा भी दे देंगे तो मुसलमान, मैं छिट्टे फुट्टे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, जो वाइस चांसलर बन गए हैं, डायरेक्टर बन गए हैं, उसके लिए मुस्लिम मंच का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है। नहीं तो ये जान लीजिए कि अल्पसंख्यक मोर्चा भी जो है भारतीय जनता पार्टी का, उतना भी उसके जो सदस्य हैं उतना भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला होगा या इस चुनाव में नहीं मिला होगा। मैं यहाँ पर अगर जवाद साहब की बात के हिसाब से जाऊं, इसलिए जरा सिद्धार्थ जी को भी रखिए स्क्रीन पर। सिद्धार्थ, अगर मैं कहूं आरएसएस की एक बैठक होती है, उसमें राजनीतिक लोग नहीं जाते हैं, सांसद नहीं जाते हैं। दूसरी बात, जब बैठक हो रही है मदनी साहब की तो मुझे सरकार का तो कोई सांसद नजर नहीं आया, सिर्फ विपक्ष के सांसद नजर आ रहे हैं मुझे उस बैठक में। तो आप ये कह रहे हैं वो तो हमेशा बैठक बुलाते हैं। दूसरी बात, अब मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ सिद्धार्थ जी, अगर जमीयत की बैठक में ये एजेंडा तय हो कि आपको वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाना है, आपको बुलडोजर का मुद्दा उठाना है, तो इसको मैं क्या समझूं? संसद के मुद्दे क्या एक जमीयत की बैठक में तय हो रहे हैं? ये तो बहिष्कार तक की बात कह दे रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है। संसद में नो चर्चा, जमीयत की बैठक में चर्चा। एक बार सिद्धार्थ जी। देखिए सुचारिता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों ही बातों का किसी प्रकार से भी तुलना नहीं करी जा सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है, देश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। वो समय समय पर हर पंथ के धर्म गुरुओं के साथ मुलाकात करता रहता है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, आप संसद में बैठते हैं, संसद में रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी पार्टी संसद में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। आप पार्टी संसद के अंदर जा रहे हैं, संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, संसद को बॉयकॉट कर रहे हैं, संसद को हॉस्टेज बना रहे हैं और देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स के पैसे में आग लगाने का काम कर रहे हैं। किसके कहने पर? इतना ही तो प्रश्न है। संसद का सत्र शुरू हुआ, उससे पहले आप बैठ करके मस्जिद में मीटिंग करेंगे और वहां से तय करवाएंगे कि अब हम संसद में 1 महीना क्या करेंगे। यह देश के अंदर सेक्युलर राजनीति करने का तो तरीका नहीं था।